हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 2 लेसन नंबर 9। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको EVS 1 एंड EVS 2 के सारे लेसन की वीडियोस की जो प्ले लिस्ट है इस चैनल पे मिल जाएगी और सारे लेसन आपको एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं लेसन नंबर 9, प्रतापगढ़ मेक्स हिस्ट्री। आदिल शाह परतब। The court of Adil Shah at Bijapur was passing anxious days due to the growing exploits of शिवाजी। तो ये जो आदिल शाह थे बीजापुर के, इनके कोर्ट में, इनके दरबार में काफ़ी दिनों से जो शिवाजी महाराज अपने स्वराज बनाने के लिए काम कर रहे थे उसको लेकर वहाँ पे क्या थे, टेंशन्स चल रहे थे, लोग उनके बारे में सोच रहे थे। द सुल्तान समन ऑल हिज सरदार टू कोर्ट टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ पे जो सुल्तान थे उन्होंने सारे सरदार को क्या किया था, आगाह किया था यहाँ पे कि जो भी सिचुएशन चल रही है, शिवाजी महाराज किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, इन सब बातों को बोलने के लिए कोर्ट को, दरबार को भरा गया था। ऑल द सरदार्स इंक्लूडिंग दोज नोन फॉर देयर एक्सप्लॉइट्स एंड दोज कंपैरेटिवली अननोन अटेंडेड। बड़ी साहिबा द डॉगर क्वीन हु पर्सनली लुक आफ्टर द आदिल शाही एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम बीजापुर वॉज ऑल्सो प्रेजेंट। तो जो दरबार वहाँ पे भरा था उसमें बड़ी साहिबा, जो डॉगर क्वीन का मीनिंग क्या है, जो विधवा क्वीन थी, उनकी जो रानी थी, वो भी वहाँ पे क्या थी, प्रेजेंट थी, जो सुल्तान के बाद वो आदिल शाही एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का काम बीजापुर में कर रही थी। द वन क्वेश्चन बिफोर द असेंबली वॉज, तो जो दरबार भरा हुआ था उसमें उसने एक क्वेश्चन पूछा, हाउ टू ब्रिंग शिवाजी टू बुक एंड ब्रेक हीज रिवॉल्ट। तो वहाँ पे उस रानी ने ये बोला कि किस तरीके से जो शिवाजी महाराज का ये रिवोल्ट का मीनिंग क्या, ये जो उनका विद्रोह चल रहा है अपना स्वराज बनाने के लिए, इसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं। बड़ी साहिबा आस्क अ स्ट्रेट क्वेश्चन टू हर सरदार। तो इन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली अपने सरदार को क्वेश्चन किया, टेल मी हु इज़ विलिंग टू मार्च अगेंस्ट शिवाजी एंड पुट एन एंड टू हिज रिबेलियन। कि कौन है यहाँ पे ऐसा कि जो शिवाजी महाराज के अगेंस्ट जाके लड़े और उनका जो ये रिबेलियन है, जो ये विद्रोह चल रहा है सब लोगों के खिलाफ, इसको कौन रोक सकता है। देन द कोर्ट बिकेम साइलेंट। तो उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद पूरा दरबार शांत हो गया। एवरीबडी सैट क्वाइटली इन हिज प्लेस एंड स्टार्टेड लुकिंग एट द नेक्स्ट पर्सन। तो सब लोग चुपचाप बैठ गए अपने अपनी जगह पे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फॉर हु वुड डेयर एक्सेप्ट द चैलेंज फॉर फाइटिंग शिवाजी। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था जो रानी ने चैलेंज दिया था शिवाजी महाराज के अगेंस्ट लड़ने का, वो कोई एक्सेप्ट कर पाए। जस्ट देन अ जायंट ऑफ ए मैन केम फॉरवर्ड एंड बो रिस्पेक्टफुली बिफोर द थ्रोन। तो एक आदमी, उसमें से एक पर्सन वहाँ पे खड़ा हुआ और चल के आया और फिर बो मतलब क्या, झुक के, थ्रोन मतलब क्या, सिंहासन। तो जो सिंहासन पे रानी बैठी थी उसके सामने वो झुक गया। हिज नेम वॉज अफजल खान। तो कौन था वो इंसान, अफजल खान। द खान एक्सेप्ट द चैलेंज। The Khan accepted the challenge and picked up the battle leaf from the salver as a mark of acceptance। तो यहाँ पे ये जो अफजल खान थे, इन्होंने क्या किया, बैटल लीफ मतलब कोई चुनौती, कोई चैलेंज को अगर स्वीकार करता है तो उसके लोग क्या करते थे, बैटल लीफ जो सुपारी होती है या फिर जो बीड़ा बोलते हैं उसका जो पत्ता होता है उसे उठाते थे। तो उन्होंने वहाँ पे बैटल लीफ को उठाया और उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। शिवाजी, हो इज शिवाजी, ही सेड। तो उन्होंने क्या कहा, उस पत्ते को उठाया और चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फिर बोला, शिवाजी, कौन है ये शिवाजी। ही सेड, आई शैल अरेस्ट हिम एंड ब्रिंग हिम हेयर, और इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल आई शैल ब्रिंग हिज डेड बॉडी। तो मैं जाऊँगा उसको अरेस्ट करके, उसको पकड़ के इस दरबार में लेके आऊँगा। अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो उसकी डेड बॉडी मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अफजल खान वॉज वन ऑफ द माइटी सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर। तो ये अफजल खान जो था काफ़ी नाम क्या बोलते हैं वहाँ पे, एक सरदार था, बड़ा सरदार था जिसका काफ़ी नाम था बीजापुर के कोर्ट में। हिज फिजिकल प्रोवेस एंड स्ट्रेंथ वेयर। तो इसको देख के जो इसके जो कौशल थे, उसका जो स्ट्रेंथ था वो इस तरीके का था कि काफ़ी अच्छा नाम था उसका बीजापुर के इसमें दरबार में। तो अनबिलीवेबल, जो भी उसके जो काम थे, उसका जो स्ट्रेंथ था, कैसे था, अनबिलीवेबल था। ही कुड बेंड अ क्रोबार विथ हिज बेयर हैंड्स। तो अपने हाथों से ही वो क्रोबार मतलब क्या, जो लोहे से बने हुए बार होते हैं उसको अपने हाथों से ही तोड़ सकता था, इतनी ताकत उसके हाथों में थी। ही वॉज ए पास्ट मास्टर इन अचीविंग हिज एंड बाय एनी अवेलेबल मीन्स। दिस अफजल खान हैड एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी टू कोर्ट।
तो ऐसा जो अफजल खान था जिसके हाथों में इतनी ताकत थी और जो उसे चाहिए वो पा सकता था, इस तरीके का जो अफजल खान था उसने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया था कि मैं शिवाजी महाराज को पकड़ के इस कोर्ट में लेके आऊँगा, डेड और अलाइव, जिंदा या फिर मुर्दा। द कोर्ट वॉज हाईली प्लीज। तो ये सब बातें सुनकर जो दरबार के लोग थे काफ़ी क्या हो गए, शांत हो गए और सुनने लगे। एवरीबडी थॉट दैट इट वॉज द एंड ऑफ शिवाजी एंड दैट ही वुड बी ब्रॉट टू बीजापुर आइदर अलाइव और डेड। तो यहाँ पे सब लोगों को पता था कि अफजल खान किस तरीके का है। तो अगर उसने ठान लिया है कि शिवाजी महाराज को पकड़ के लेके आएगा तो अभी शिवाजी महाराज का तो एंड हो जाएगा और उनको यहाँ पे ये जिंदा या फिर मरा हुआ कैसे भी लेके ही आएगा। अफजल खान लेफ्ट बीजापुर इन अ ग्रेट पॉम। तो यहाँ पे अफजल खान ने काफ़ी धूमधाम से बीजापुर छोड़ दिया और शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए निकल चुका। ही वॉज अकम्पनीड बाय अ ह्यूज आर्मी फुल्ली इक्विप फॉर बैटल। तो यहाँ पे उसने अपने साथ काफ़ी बड़ी आर्मी अपने साथ ले ली। इक्विप फॉर बैटल मतलब जो युद्ध करने के लिए जो भी हथियार उसे चाहिए थे वो सब लेके आर्मी को साथ लेकर वो चल दिया वहाँ से। ही वॉज प्रीवियसली द सूबेदार ऑफ वाई फॉर 12 ईयर्स एंड न्यू द कंट्री वेल। तो ये कहाँ का सूबेदार था, वाई का सूबेदार था पिछले 12 सालों से। ही मार्च ऑन महाराष्ट्र फुल ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। तो इसने क्या किया, यहाँ पे महाराष्ट्र पे चाल करके आया और फुल्ली कॉन्फिडेंटली वो आया था कि मुझे सक्सेस मिलेगा ही इसमें। स्वराज इन डेंजर। एट दिस टाइम शिवाजी वॉज एट अ राजगढ़। तो उस टाइम शिवाजी महाराज कहाँ पे थे, राजगढ़ पे थे। ही गॉट द न्यूज़ ऑफ अफजल खान्स मूवमेंट। जैसे ही उन्हें पता चला कि अफजल खान उन पे चल के आ रहा है महाराष्ट्र की तरफ, ही इमीडिएटली सॉ दैट ही स्वराज वॉज इन ग्रेट डेंजर। तो उन्हें ये तुरंत ही समझ में आ गया था कि अभी हमारा स्वराज क्या है, खतरे में है। बट ही डिड नॉट लूज करेज। तो यहाँ पे उनका जो हौसला था, जो धैर्य था, बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। ही न्यू दैट द खान वॉज फुल ऑफ स्ट्रैटेगम एंड हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम। तो उन्हें ये तो पता था यहाँ पे कि ये पूरी तरीके से तैयारी करके आया अफजल खान। स्ट्रैटेगम मतलब क्या, कपट। ये पूरी तरीके से कपट करके आया है, सोच के आया है और ह्यूज आर्मी अपने साथ काफ़ी सारी आर्मी को भी लेके आया है। शिवाजीज किंगडम वॉज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन एंड सो वॉज हिज आर्मी ऑल्सो। तो यहाँ पे उनका जो प्रदेश था, जो राजधानी थी, जो किंगडम था, उनका राज्य, ये काफ़ी छोटा था उनके कंपैरिजन में, अफजल खान के कंपैरिजन में। तो उनकी जो आर्मी थी वो भी क्या थी, कम ही थी। ही कुड सी दैट ही कुड नेवर होल्ड हीज ओन इन ओपन बैटल अगेंस्ट द खान। तो यहाँ पे उनको ये तो पता था कि ओपनली अगर हम बैटल करते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं तो हम तो बिल्कुल जीत नहीं पाएंगे यहाँ पे। हीज ओनली होप वॉज इन सम स्ट्रेटेजिक मूव दैट वुड टेक द खान बाय सरप्राइज। तो यहाँ पे उनको ये पता था कि कुछ स्ट्रेटेजिक करके ऐसा मूवमेंट मुझे करना चाहिए कि मैं खान से बच सकता हूँ या फिर उसको सरप्राइज कर सकता हूँ। In consultation with Jizabai and with her blessings, Shivaji Maharaj shifted his headquarters from Rajgarh to प्रतापगढ़। तो यहाँ पे अपनी माता के साथ, जीजाबाई के साथ उन्होंने डिस्कस किया, कंसल्ट किया और उनके आशीर्वाद लेकर फिर वो कहाँ पे अपना हेड क्वार्टर उन्होंने शिफ्ट किया, राजगढ़ टू प्रतापगढ़। वो कहाँ पे चले गए, फिर राजगढ़ से प्रतापगढ़ चले गए। Afzal Khan's counter move. When the Khan learned that Shivaji had moved to Pratapgarh, he became very angry. तो जब अफजल खान को ये पता चला कि शिवाजी महाराज यहाँ पे राजगढ़ छोड़ के प्रतापगढ़ में आए हैं तो उसे काफ़ी गुस्सा आया। ही वॉज अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ इन कॉन्करिंग प्रतापगढ़। तो यहाँ पे उसे अभी क्या करना पड़ने वाला था कि उसे प्रतापगढ़ को पहले जीतना होगा। इट वॉज सराउंडेड बाय थिक फॉरेस्ट एंड हाई हिल्स। तो उसे ये पता था कि यहाँ पे चारों तरफ क्या है, थिक फॉरेस्ट है और हाई हिल्स है। देर वॉज नो प्रॉपर अप्रोच रोड टू द फोर्ट एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव हीज आर्टिलरी। तो अफजल खान को ये पता था कि अभी शिवाजी महाराज कहाँ पे है, प्रतापगढ़ पे है और प्रतापगढ़ के सारी जगह सारी बाजुओं से क्या है, थिक फॉरेस्ट है, काफ़ी घना जंगल है और यहाँ पे डायरेक्टली सीधा साधा कोई भी रोड नहीं है कि सीधा हम किले पे जा सकते हैं। बिसाइड्स द जंगल वॉज फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और ये जंगल भी जो था ये पूरी तरीके से जानवरों से, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवरों से भरा हुआ था। द खान इनिशिएटेड मेनी मूव्स इन द होप ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स। तो यहाँ पे उन्हें ये पता था कि प्रतापगढ़ को जीत पाना तो बहुत ही मुश्किल है, तो किसी तरीके से कुछ ऐसा करेंगे कि शिवाजी महाराज को प्रतापगढ़ छोड़ के नीचे ज़मीन पे आना ही होगा। ही अटैक द होली सिटीज़ ऑफ पंढरपुर एंड तुलजापुर। तो इसने क्या कर दिया यहाँ पे,
जो शिवाजी महाराज की सिटीज़ थी पंढरपुर, तुलजापुर, इन पे अटैक कर दिया। ही हैरास द पीपल, यहाँ पे लोगों को परेशान करना शुरुआत कर दिया। ही वॉज होपफुल दैट दिस टैक्टिक्स वुड ब्रिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन्स। तो यहाँ पे ये सब ट्रिक इसने अफजल खान ने इसलिए अपनाई कि लोगों को अगर परेशान करेंगे तो अपने आप शिवाजी महाराज किले से उतर कर नीचे आ जाएंगे। बट शिवाजी प्रूव टू क्लेवर फॉर हिम, लेकिन शिवाजी महाराज भी काफ़ी चालाक थे, होशियार थे। ही रिफ्यूज़ टू लीव प्रतापगढ़, लेकिन उन्होंने प्रतापगढ़ नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें पता था कि अफजल खान ने ये क्या है, चाल की है। देन द खान चेंज हिज टैक्टिक, अभी उसे पता चल गया था खान को कि शिवाजी महाराज तो नीचे नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपनी जो ट्रिक थी इसको चेंज कर दिया। इन अ स्पिरिट ऑफ एपरेंट फ्रेंडलीनेस ही सेंड अ मैसेज टू शिवाजी, तो यहाँ पे उसे समझ में आ चुका था कि इस तरीके से तो शिवाजी महाराज नीचे नहीं आ रहे, तो फ्रेंडलीनेस एक मैसेज उसने दोस्ती भरा मैसेज जिसे बोलते हैं भेज दिया शिवाजी महाराज के पास। यू आर लाइक अ सन टू मी, कम एंड सी मी, रिटर्न अवर फोर्ट्स एंड आई शैल सी दैट आदिल शाह मेक्स यू अ सरदार एट हिज कोर्ट। तो यहाँ पे उन्होंने एक मैसेज भेजा अफजल खान ने शिवाजी महाराज को कि आप तो मेरे बेटे जैसे हो, आप आ जाओ और मुझे देखो, आपने जो भी हमारे फोर्ट लिए है, किले को कब्ज़ा किया है, ये हमें वापस कर दो और मैं आदिल शाह को कहूँगा कि वो आपको उनके दरबार का एक सरदार बना लेंगे। तो इस तरीके का जो मैसेज था अफजल खान ने किसको भेज दिया, शिवाजी महाराज को भेज दिया। टिट फॉर टैट, शिवाजी क्विकली सॉ थ्रू द खान्स ऑफर, शिवाजी महाराज ने क्या किया, खान की जो ऑफ़र थी उसको देख लिया। ही वॉज टेकिंग नो चांसेस, ही डिसाइडेड सम हाउ टू परस्यू द खान टू कम अप टू दी फोर्ट। यहाँ पे उन्हें भी ये अच्छी तरह से पता था कि अफजल खान की ये क्या है, चाल है, तो हमें किसी भी तरीके से प्रतापगढ़ छोड़ के नीचे तो नहीं जाना है, तो कुछ ऐसा करना है कि अफजल खान को हम क्या करेंगे, किले के ऊपर बुलाएंगे। इन रिप्लाई टू द खान्स मैसेज ही सेड, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, यहाँ पे अफजल खान को फिर से मैसेज भेजा। कौन सा मैसेज, खान साहेब आई एम गिल्टी ऑफ हैविंग कैप्चर योर फोर्ट, तो मैंने आपके जो भी किले को हासिल किया है, कैप्चर किया है, इसके लिए मैं गिल्टी मतलब अपराधी हूँ। आई मस्ट हैव योर प्रॉमिस ऑफ पार्डन फॉर दिस, प्लीज़ कम एंड मीट मी एट द फुट हिल्स ऑफ प्रतापगढ़। तो यहाँ पे उन्होंने क्या मैसेज भेजा कि खान साहब मैंने आप लोगों के जो फोर्ट को कब्ज़ा किया है, जो किले पे कब्ज़ा किया है, इसके लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूँ, लेकिन आप क्या कीजिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ कम एंड मीट मी, आप क्या कीजिए, प्रतापगढ़ पे आ जाइए और आप मुझे मिलिए। आई एम रियली अफ्रेड ऑफ कमिंग डाउन टू दी प्लेन्स टू मीट यू, मैं बहुत घबरा रहा हूँ कि मैं नीचे आऊँ और आपको मिलूँ, इससे अच्छा है कि आप ही किले के ऊपर आ जाइए। इस तरीके का मैसेज शिवाजी महाराज ने किसको भेजा, अफजल खान को भेज दिया। दिस रिप्लाई ऑफ शिवाजी प्लीज़ अफजल खान, तो इस तरीके का मैसेज अफजल खान को भेज दिया। पासिंग हिज फिंगर्स थ्रू हिज बियर्ड ही स्माइल एंड सेड, तो ये मैसेज सुन के अफजल खान बहुत खुश हो गया। बियर्ड मतलब क्या, दाढ़ी, अपनी दाढ़ी पे से हाथ ऐसे उंगलियां घुमाने लगा और हंसने लगा और हंस के फिर बोलने लगा, दिस इज़ गुड न्यूज़, ये तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। व्हाट कैन शिवाजी डू अगेंस्ट द माइटी अफजल खान, ये शिवाजी महाराज क्या कर लेगा अफजल खान का। ही वॉज नो गट्स टू फाइट मी, इसमें हिम्मत नहीं है कि ये मुझसे मुकाबला कर सके। आई शैल माई सेल्फ गो टू प्रतापगढ़ एंड पुट एन एंड टू हीज लाइफ वेन वी मीट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं खुद जाऊँगा प्रतापगढ़ के ऊपर और यहाँ पे शिवाजी महाराज को मिलूँगा और उसकी लाइफ को क्या कर दूँगा, मैं ख़त्म कर दूँगा। सो ही एग्री टू शिवाजीज प्रपोजल, तो इसने क्या कर लिया, यहाँ पे शिवाजी महाराज का जो प्रपोजल था कि प्रतापगढ़ के ऊपर आके मिलना है, इसके लिए ये रेडी हो गया। तो इसे ये पता ही नहीं था कि शिवाजी महाराज की इसके पीछे क्या है, चाल है। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप जितना भी मैंने लेसन यहाँ पे समझा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी रिमेनिंग पार्ट है कि द मीटिंग प्लेस, उनका मीटिंग प्लेस कैसे हुआ, उनकी मीटिंग में क्या क्या हुआ, ये हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।